नौ ग्रहों में शनिदेव अति मंद गति से एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करने में 2.5 वर्षों का समय लेते हैं। और इन 2.5 वर्षों में कभी वह मार्गी, तो कभी वक्री, तो कभी सूर्य के प्रभाव से अस्तगत स्थिति में भी आ जाते हैं। परंतु शनिदेव तो न्याय के देवता हैं, आपके कर्मों का लेखा जोखा वही रखते हैं। अतः इनकी चाल में, इनकी गति में जब भी परिवर्तन आती है तो प्रत्येक व्यक्तियों पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। दरअसल वर्तमान में शनिदेव अभी वक्रगत अवस्था में चल रहे हैं। बहुत सारे राशियों के व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर चुके हैं। वह लगभग 139 दिनों तक वक्रगत अवस्था में रहने वाले हैं। इसी संदर्भ में आज मैं तुला राशि, शुक्र प्रधान तुला राशि के इन शनि के प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप इसे अपने चंद्र राशि, नाम राशि अथवा लग्न के आधार पर भी जान और समझ सकते हैं। दरअसल शुक्र प्रधान तुला राशि के व्यक्तियों के लिए शनिदेव अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं और वो वर्तमान में आपके पंचम त्रिकोण भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। परंतु गोचर बस जब भी शनिदेव पंचम भाव से गुजरता है तो व्यक्तियों के जीवन में बहुत सुखद परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, और वह भी वक्रगत अवस्था में आ जाने से आपके जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष उपस्थित हो चुके थे। क्योंकि शनिदेव वक्रगत अवस्था में अपनी पिछली राशियों का भी फल देने लग जाते हैं। अतः आप पूर्णतः ढैया के प्रभाव में आ चुके थे। सुख में कमी, भूमि भवन वाहन संबंधित परेशानियां, हर प्रकार की योजनाओं में अड़चने आ जाना, मन में एक रिक्तता का भाव उपस्थित हो जाना, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, नौकरी अथवा व्यापार में परेशानियां, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़े से अविश्वास की भावनाएं, इन सारी समस्याओं के कारण आपके जीवन में इन 139 दिनों की जो अवधि है वह बहुत ही कष्टपूर्ण माना जा सकता है। क्योंकि शुभता के प्रतीक देवगुरु बृहस्पति भी बहुत सुखद परिणाम आपको नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वह तो आपके अष्टम भाव में विद्यमान है। जो धन, संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक माने जाते हैं, जब वही पीड़ित अवस्था में अष्टम भाव में हैं तो फिर आप लाभ की उम्मीद कहां से रख सकते हैं। परंतु अब इन सारे समस्याओं का अंत हो जाएगा और 15 नवंबर के बाद आपके जीवन में निश्चित रूप से खुशियां दिखाई पड़ेगी। यदि आपके संतानों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं थी तो अब वह दूर हो जाएंगे। आपके बुद्धि में अब निराशाओं का भाव नहीं रहेगा, एक पैनापन आएगा। छात्रों को पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन का अभाव चल रहा था, अब उनमें एक पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा होगी। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेमी प्रेमिकाओं को प्रेम संबंधों में जो एक दूरियां आ गई थी, अब वह भी दूर हो जाएंगे। आप एक दूसरे के करीब आएंगे। यूं तो शनि देव किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में व्यक्तियों को थोड़ी सी निराशाओं की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। यह मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उपस्थित कर देते हैं। परंतु फिर भी अब मार्गी अवस्था में शनिदेव आपके लिए वरदान साबित होंगे। आपके व्यापार में आ रही हर प्रकार की अड़चनें निश्चित रूप से अब दूर हो जाएंगे। शनिदेव की दृष्टि प्रभाव के कारण अब दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां लौट आएंगे। आकस्मिक धन लाभ की अनेक संभावनाएं इन अवधि में निश्चित रूप से आएंगे। पुनः शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। मार्च 2025 को वह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आपके छठे भाव में आ जाएंगे। देवगुरु भी 2025 में आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे।
फिर जो समय वह पूर्णतः आपका होगा। 2025 में आपके जीवन में अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव उत्पन्न होंगे। मार्गी अवस्था में शनिदेव अब आपको लाभ के कुछ नए स्रोत भी तलाश कर आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। आपके कहीं कोई पैसे यदि डूब गए थे तो वह भी अब आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। भूमि भवन वाहन संबंधित समस्याओं का अंत होगा। अचानक धन हानि की जो एक समस्याएं बन जाती थी, परिवार में सब कुछ अच्छा रहते हुए भी थोड़ी सी जो एक समस्याएं दिखाई पड़ रही थी, एक दूसरे के प्रति मन में वह अपनापन, वह स्नेह का जो एक अभाव चल रहा था, वह पूर्णतः दूर हो जाएंगे। अब आकस्मिक रूप से धन हानि नहीं होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाला समय अब आपका होगा, परंतु आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का निश्चित रूप से जाप करें। ओम प्रांग प्रिंग प्रंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला यदि आप शनिवार को संध्या काल करें, मजदूरों को सहायता करें, तो फिर आपके जीवन में शनिदेव सुख समृद्धि एवं धन लाभ से मालोमाल कर देंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको निरंतर अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।